अगर आप कभी आगरा आते हैं तो यहाँ की एक चीज़ कभी मिस नहीं करनी चाहिए, वो है मशहूर आगरा की बेड़ई और आलू की सब्जी। सुबह सुबह गर्मा गर्म कढ़ाई से निकली हुई कुरकुरी बेड़ई और साथ में मसालेदार आलू की सब्जी। उफ, बस एक बार खा लो तो ज़ुबान से दिल तक इसका असर उतर जाता है। मैं खुद आगरा से हूँ और ये स्वाद बचपन की यादों से जुड़ा है। हर गली हर नुक्कड़ पर इसकी खुशबू फैली होती है। तो चलिए आज मैं आपको घर पर ही बनाना सिखाती हूँ वही असली आगरा वाली बेड़ई। रहे इंडिया में या इंडिया से दूर, स्वाद वही लाजवाब होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, साथ में अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस बेड़ई को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगी ये उड़द की दाल। इस दाल को मैंने ना 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पहले ही भिगो सकते हैं, यानी कि 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो इसे धो करके हमें यहाँ पर इसको ग्राइंड करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे डालने हैं कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे पहले डाली है ये हरी मिर्च, एक ही हरी मिर्च ली है, हमें ज़्यादा तीखा हमें इसको नहीं करना है। और बहुत थोड़ी सी यहाँ पे डाली है मैंने काली मिर्च के दाने, यानी काली मिर्च साबुत। और थोड़ा सा डाल दिया है ये जीरा, और आधा चम्मच डाल दिया है ये सौंफ, आधा चम्मच डाल दिया है धनिया साबुत, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अगर आपके पास अदरक साबुत है तो वो डाल सकते हैं, वरना इस तरीके से अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और इसको देखिए हल्का दरदरा पीस लेना है। अगर ज़रूरत पड़ती है पानी डालने की तो आप पानी डाल के इसको पीस सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू, क्योंकि हमें इसकी सब्जी बनानी है। तो उबले हुए आलू को हमें इस तरीके से तोड़ लेना है, चाकू से मत काटिएगा, हाथ से ही इसको इस तरीके से तोड़ लीजिएगा। तो हम बनाएंगे इसको सरसों के तेल में। सरसों के तेल में अलग ही सौंधापन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ मसाले सूखे। उसमें लिया है ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच लिया है नमक, और आधा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लिया है गरम मसाला, और आधा चम्मच लिया है खटाई पाउडर। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ली है काली मिर्च का पाउडर, बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर डालिएगा। सब्जी में, आलू की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो काली मिर्च हमें ज़रूर डालनी है। तो इस तरीके से इसको हमें ना मिक्स कर लेना है पानी से। अब जब तक तेल गर्म होगा तब तक ये मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे, और इसको हमें पानी से ही इस तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए सरसों का तेल हमने रखा था गर्म होने के लिए, अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो आधा चम्मच डालते हैं जीरा, और 1 पिंच डालते हैं यहाँ पर हींग। जीरा और हींग ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा सब्जी में इससे स्वाद आता है और खुशबू भी आती है साथ साथ आपकी किचन में। हींग और जीरे की खुशबू से भी जब तड़का लगता है तो सब्जी का एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो देखिए अब डालते हैं वो मसाले, अच्छे से मिक्स करके डालने हैं यहाँ पर मसाले हमें, और इसको हमें स्लो गैस पर भूनना है। देखिए इस तरीके से, जब तक कि अपना ऑयल सेपरेट नहीं कर देता है, इसलिए इसको हमें भूनना पड़ेगा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जैसे ही मसाले भून जाएंगे ना, देखिए इस तरीके से, फिर हमें डालने हैं यहाँ पर उबले हुए आलू। आलू डालने के बाद हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा पानी। ये सब्ज़ी जो होती है थोड़ी पतली ही होती है, ज़्यादा ना गाढ़ी नहीं होती है, क्योंकि एक तरीके का ये झोल जिसे कहा जाता है ना, वो होता है ये। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सब्जी के संग में हरी मिर्च मांगते हैं। यहाँ पर सब्जी के संग में हरी मिर्च दी जाती है, तो इस तरीके से साबुत भी मांगते हैं बहुत से लोग सब्जियों में। तो हम इसी तरीके से इसके अंदर साबुत हरी मिर्च भी डालेंगे। छोटी वाली हरी मिर्च ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। जो लोग थोड़ा तीखा और चटपटा खाना पसंद करते हैं ना, तो उन्हीं के लिए दी जाती है ये हरी मिर्च। वो मांग कर यहाँ पर इसे खाते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। अब इसको ढक देते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप पनीर या फिर मखाने वो भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी लगती है उससे भी सब्ज़ी काफ़ी। और ये जो सब्ज़ी होती है ना, थोड़ी पीले रंग पर ही होती है, एकदम लाल इसकी सब्ज़ी नहीं होती है। पीली सब्ज़ी ही बनाई जाती है, जिससे पीला पीला रंग झलकता है, हल्दी का भी और सभी मसालों का। तो देखिए आलू अगर बड़े बड़े रह गए हैं तो इस तरीके से चम्मच से मैश कर लीजिएगा। बहुत छोटे पीस मत करिएगा आलू के, वरना क्या होता है कि चलाने में ना फिर बहुत जल्दी घुल जाते हैं आलू इसके अंदर। तो इस तरीके से मैश कर लीजिएगा अगर थोड़े बड़े पीस में रह गए हैं तो। और डाल देंगे ये हरा धनिया इसके अंदर। तो अब लगाते हैं हम बेड़ई का आटा। तो बेड़ई का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 3 कप गेहूँ का आटा। तो जिस बर्तन से नाप के मैं ले रही हूँ, आप भी कोई एक बर्तन ऐसे ही सेट कर लीजिएगा। तो 3 कप मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। अब बेड़ई का जो आटा होता है ना, थोड़ा मोटा होता है,
महीन आटे से बेड़ई नहीं बनाई जाती है। तो अगर आप गेहूं का आटा भी लेते हैं तो थोड़ा मोटा ही चाहिए होता है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है या फिर आपको कहीं मार्केट में मिल जाएगा बेड़ई का आटा, अगर आप बोलेंगे तो उस तरीके से वो मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे ली है सूजी। देखिए सूजी मोटी महीन कैसी भी ले लीजिएगा। और 1 कप डालनी है हमें यहाँ पर ये सूजी। 3 कप गेहूं का आटा है, 1 कप है सूजी। अब इससे क्या होता है, सूजी डालने से क्या होता है कि आटा जो है मोटा हो जाता है और खस्ता कुरकुरी भी बनती है। आधा चम्मच डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर, नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी ली है मैंने यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से मिक्स करके डालना है हमें। और बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बगैर मत बनाइएगा। काफ़ी सारी थोड़ी अच्छे से डाल दीजिएगा इसमें। और मैंने भी थोड़ी अच्छे से डाल दी, दोबारा मैंने यहाँ पर ली, मुझे कम लग रही थी। तो अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर हींग। हींग डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पत्ती। थोड़ी सी बीच में से मैं इसको जगह कर लेती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर ऑयल डालना पड़ेगा। मोयन हमें किस तरीके से देना है, कितना ऑयल लिया है मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी फ़िलहाल ये आधा कटोरी है, आधा कप है। और मैं आपको चम्मच से नाप के दिखा देती हूँ। तो चम्मच से नाप करके मैंने इसको आपको दिखाया है। टोटल ये 4 चम्मच ऑयल है। इसके बाद डालना है हमें इस दाल को जो हमने पीस के रखी थी, मसाले वाली दाल हमने जो अभी पीस के रखी थी, उस दाल को भी हमें इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेना है। जो ऑयल बच गया था 1 चम्मच, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। टोटल यहाँ पर 5 चम्मच ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है। और इस तरीके से दोनों हाथों से मसल करके हमें ना इसको मिक्स करना है। ये देखिए जिस तरीके से हम मोयन देते हैं ना मैदे में या आटे में, बस उसी तरीके से हमें दाल को मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से। तो देखा आपने सभी मसाले आटे के अंदर मिक्स हो गए हैं, दाल भी अच्छे से मिक्स हो गई है ना। तो इसको गूंदने के लिए ना हमें बहुत थोड़ा ही पानी चाहिए होता है। तो आप थोड़ा ही पानी लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। पानी ज़्यादा हो गया तो फिर ये पतला हो जाएगा, डो नहीं लग पाएगा बेड़ई का। तो इस तरीके से हमें इस आटे को गूंद करके रख देना है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो देखिए आटा मैंने देखा है 5 मिनट बाद अच्छे से ठीक हो चुका है। और मैंने यहाँ पे लिया है एक लोई, और लोई को हमें इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा मोटा ही बेलना है। ये जो बेड़ई होती है बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, पतली अगर आप कर देंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो थोड़ी सी मोटी ही हमें बेलनी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने इस लोई को हल्का सा ऑयल लगा करके बेला है। अगर आपको बेलने में कोई दिक्कत होती है तो आप सूखा आटा भी इसको लगा करके बेल सकते हैं। तो मैंने 4-5 यहाँ पर देखिए बेड़ई जो है बेल के रख ली थी। बेड़ई खाने का मज़ा जब भी है जब एक जना इसको सेकता जाए और एक जना इसको सर्व करता जाए, यानी कि गरम गरम इसको खाने का मज़ा है। अब मैं बनाऊँगी बिल्कुल इसको हलवाई के तरीके से, यानी कि लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो इस बेड़ई के संग ना ये फ्राई करी हुई हरी मिर्च भी यहाँ पर खाई जाती है। सबसे पहले इस हरी मिर्च को मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। बहुत थोड़ा ये फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा बहुत से लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई तीखा खाए या ना खाए, लेकिन ये बेड़ई के संग में ये हरी मिर्च यहाँ पर ज़रूर से दी जाती है सभी को। तो कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, सिर्फ इस तरीके से साबुत ही इसको फ्राई करके निकाल लेना है। तो अब डालते हैं यहाँ पर ये बेड़ई। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, ज़्यादा फुल गैस पर इसको मत सेकिएगा, वरना ये जाते ही क्या होगा फूलेगी नहीं, जल जाएगी। और फिर क्या होगा अच्छे तरीके से खस्ता करारा भी नहीं बनेगी। तो कम फ्लेम पर आप इसे सेकेंगे ना तो अच्छे तरीके से खस्ता बनेगी, फूलेगी भी इस तरीके से। ये देखिए लोहे की कढ़ाई में अगर हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना, जैसे कि मंगोड़े हुए, पकौड़े हुए, पूड़ी हुई, कचौड़ी हुई, तो वो खस्ता ही बनती है, कुछ अलग ही बात होती है इसमें। और ये जो कढ़ाई है मैं इसको अक्सर अपने चूल्हे पर ही यूज़ करती हूँ। मेरे छत पर चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ उस कढ़ाई को। एक जो बेड़ई है सिक चुकी है, इतना अच्छे तरीके से हमें इसको सेकना है गैस की फ्लेम को स्लो रख करके, तभी ये फूलेगी, खस्ता बनेगी, जैसे कि मैंने बताया आपको। और इसी तरीके से बाकी बेड़ई को भी हमें सेक करके निकाल लेना है। तो घर में मैंने आपको बताया खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, संग में खाने वालों की भूख भी बढ़ती जा रही थी कि कब मिलेगा कब मिलेगा। इस बेड़ई और आलू की सब्ज़ी के संग में ना हमारे यहाँ पर जलेबी भी सर्व करी जाती है। जलेबी की रेसिपी आपके संग शेयर कर चुकी हूँ। इंस्टेंट जलेबी किस तरीके से बनाएं तो उन वीडियो को मैं आई बटन पर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। आगरा की खास बात सिर्फ बेड़ई नहीं बल्कि वो अंदाज़ है जिसमें इसे परोसा जाता है।
कागज नहीं, प्लेट नहीं, बल्कि देसी ठाठ के साथ पत्ते के बने डोने में गर्मा गर्म बेड़ई, मसालेदार आलू की सब्जी, एक हरी मिर्च और साथ में दही की 1 चम्मच। बस यही है आगरा का असली स्वाद। इस डोने की खुशबू और मिट्टी की महक इस निवाले में आपको बचपन के मेलों की याद दिला देगी। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पर सर्व किया जाता है, डोने के संग में गरम गरम आलू की सब्जी और ये बेड़ई, और उसके ऊपर से डाला जाता है ये दही और आलू की सब्जी। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दही डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बस इसी तरीके से बनाइएगा। और जो हरी मिर्च हमने ना फ्राई करके रखी थी वो उसके संग में इस तरीके से दी जाती है। अगर आगरा में आप कभी आते हैं तो आपको सुबह सुबह हलवाई की दुकान पर ना बहुत सारी भीड़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग नाश्ता ही ऐसा करते हैं बेड़ई और आलू की सब्जी का। सबका फेवरेट होता है, जो कोई बाहर से आता है वो भी इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और मैंने तो ये घर में बनाए हैं, अपने हिसाब से डाले हैं इसके अंदर मसाले। अगर आप ज़्यादा मसाले खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम खाते हैं तो मेरी तरह ही डालिएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत लाइट मसालों से बनाया है। लेकिन मसाले मैंने सारे वही डाले हैं जो हलवाई लोग डालते हैं। और इस रेसिपी के सारे मसालों के इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारी आलू की सब्जी और बेड़ई बनकर तैयार है। एकदम खस्ता बनी थी। अगर आप इसे ना 5-6 घंटे के लिए रख भी दोगे ना तब भी इसी तरीके से खस्ता ही रहती है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। मैं तो आगरा का स्वाद घर ले आई, अब आपकी बारी है इसे ट्राई करने की। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अन्य की रसोई को। मिलती हूँ फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।